अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। और अगर आप इस वीडियो पे बिल्कुल न्यू हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पिछली वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और जब तक आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे हम जो कुछ करेंगे उसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए रिकमेंड यही करूँगा कि पिछली वीडियोज़ को देखें, बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट मूव करना आपके लिए ईजी रहेगा। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि पिछली वीडियोस में हमने क्या कुछ सीखा था। सबसे पहले हमने देखा था कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें हमने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, किस लैंग्वेज से क्या काम होता है, वो सारा हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। और उसमें हमने ये भी देखा था कि इस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा है, इस कोर्स कौन कर सकता है, इस कोर्स के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, पहले आपके पास कैसा नॉलेज होना चाहिए, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या है, इसमें कितने टाइप के डेवलपर्स होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, ब्राउज़र क्या होता है, कहाँ पे रन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें कितने टाइप के डेवलपर्स हैं, आप किस तरह की फील्ड में जाना चाह रहे हो वो आपके डिपेंड करेगा जब आप ये कोर्स मुकम्मल सीख लेंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफली डिस्कशन किया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP में क्या क्या हम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है URL। अगर हम आम अल्फाज में समझें तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में और इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। हम आम अल्फाज में ये कहें कि हम किसी को भी अगर ये कहें कि यूट्यूब का हमें लिंक सेंड कर दो, यूट्यूब की वीडियो देखो और उसका एक लिंक सेंड कर दो, फेसबुक की वीडियो का लिंक सेंड कर दो, जैसे हम टिकटॉक भी कहते हैं, टिकटॉक का लिंक भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं, या कोई भी वीडियो फेसबुक रील्स यूट्यूब वगैरह की, तो वो भी हम एक लिंक की फॉर्म में उसको कहते हैं कि हमें एक लिंक सेंड कर दो। तो वो एक्चुअली लिंक जो है उसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे जो भी चीज़ भरी हुई है उसका कोई ना कोई एक एड्रेस है। एड्रेस मतलब उसका कोई नेम है, हम नेम के जरिए उसको एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट के जरिए। मतलब इंटरनेट पे अब जो भी चीज़ भरी होगी उसका कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर कहते हैं जो उसकी शिनाख्त कर रहा होता है। तो यूआरएल वही चीज़ कर रहा है, उस रिसोर्स को जो जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है उसको लोकेट कर रहा है और लोकेट करवा कर हमें शो करवा रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एक मेरा ऑफिस है, तो अगर मेरे ऑफिस में सिस्टम पड़ा हुआ है सारा और मैं घर पे हूँ, तो घर से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑफिस का डेटा सारा असेस करूँ, तो वो कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा ना बीच में। कनेक्शन हमारा हो गया इंटरनेट। अब उसके बाद आइडेंटिफायर होगा कि अब मैंने कौन से सिस्टम से लेना है। सपोज वहाँ पे मेरे पास 5 सिस्टम पड़े हैं और 5 में से मैंने कोई तीसरे या दूसरे सिस्टम से मैंने डेटा फेच करना है, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा जिसके जरिए मैं असेस करूंगा। तो वो उसको हम कह रहे हैं कि वो रिसोर्स को लोकेट कर रहा है। इसी तरह इसमें भी वो URL है कि जो लिंक है उसको वो रिसोर्स को लोकेट कर रहा है कि वो किस जगह पे पड़ा है और वहां से लाकर हमें डेटा को शो करवा रहा है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि URL को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट का क्या क्या मकसद है। सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास HTTP और या HTTPS। दो टर्म्स हैं ये, इनको प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर हम प्रोटोकॉल को आम अल्फाज में ये समझें, एक आईफोन है और एक एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसे हम कहते हैं आईफोन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। आईफोन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। तो एंड्रॉयड जो मोबाइल है उसकी सिक्योरिटी ज़रा सी लो होती है, उसमें ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करके, मेलवेयर इंस्टॉल हो करके, तो वो ज़्यादा इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर इसकी भी समझ नहीं आ रही, उसके अलावा एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इर्द गिर्द ही है। समझ लो कि हमारी गवर्नमेंट के रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट में एक बड़ा ओहदा होता है और एक निचले दर्जे का होता है। समझो कि जैसे एक वजीर आजम है और उसके बाद उसके जो एमएलए है, एमएनए है, पीएम वगैरह जो भी है, एक वो है। अब जो है वजीर आजम है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो निचले दर्जे के हैं उसकी सिक्योरिटी ज़रा कम होती है। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वही चीज़ इसमें है कि जिसके पास ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जिसके पास यहाँ पे एस लगा होगा, उसका मतलब है कि वो वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, उसके ऊपर अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। चांसेस है लेकिन मुश्किल है। उसके बाद अगर हम HTTP की बात करें तो HTTP लो सिक्योरिटी होती है, उसमें चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी अटैकर उस पर अटैक करके वहाँ से बैकर से डेटा फेच करवा सकता है, ले सकता है।
तो ये दो टर्म्स हैं आपकी, या तो वेबसाइट HTTP किस से शुरू हो रही होगी या HTTPS से शुरू हो रही होगी। ये एक्चुअली हिडन होते हैं, हमें शो नहीं होते। अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे तो इनकी समझ लग जाएगी कि यह कहाँ पे लोकेट हो रहे होते हैं या कहाँ पे हमें शो होंगे। इसका भाई अगर हम स्टैंड फॉर देखें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर मतलब जो डेटा ट्रांसफर होकर आ रहा है, बैकएंड से ट्रांसफर होकर हमारे तक आ रहा है, और प्रोटोकॉल अभी जो हमने समझा। अगर इसके बाद हम देखें WWW, वैसे तो WWW की एक फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे जैसे हम HTML स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि जो पूरी दुनिया में वेबसाइट्स चल रही हैं उनका एक मजमूआ है। मतलब एक वेबसाइट है उसको हम वर्ल्ड 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 वाइड वेब कहते हैं, मतलब WWW। तो मतलब अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो उसको मैं कोई और असेस करना चाहे तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, इंडिया में है, कनाडा में है, कहीं भी है, वो उससे वहां से भी ओपन कर सकता है। जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक भी हर कंट्री में ओपन हो जाती है, यूट्यूब भी हर कंट्री में ओपन हो जाती है। अब इसमें सब डोमेन क्या है? सब डोमेन ये है कि एक हमारे पास कोई वेबसाइट है, जैसे hostinger.com लिखा हुआ है, इसकी मैंने डिफरेंट टाइप्स बना देनी है। मतलब मुझे अब ये नहीं है कि बार बार मैं उसको बाय करूंगा। अब एक एक डोमेन मैंने बाय कर लिया hostinger.com, अब उसी की मैंने ब्रांचें बना देनी है, उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देना है। ये मेरी कहलाएगी सब डोमेन। मतलब एक डोमेन है, मेन डोमेन है, जिसे हम कहते हैं hostinger.com, facebook.com, google.com, youtube.com वगैरह, उसी को हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, तो उसको हम कह देते हैं सब डोमेन। और सब डोमेन हमेशा डोमेन से पहले उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे WWW की जगह हम कुछ भी आ सकता है, जैसे CRM है, वर्ड WWW1 भी आ सकता है, या N अकेला एक वर्ड भी आ सकता है, एक करेक्टर भी आ सकता है, तो वो हमारा सब डोमेन कहलाएगा। तो जब हम ये वेबसाइट को ऑनलाइन करेंगे, पब्लिश करेंगे, डोमेन खरीदेंगे, वहाँ पे जब सब डोमेन्स क्रिएट करेंगे तो उनकी वहाँ पे आपको समझ लग जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट से ये समझो कि एक डोमेन है और उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हो गया हमारा मेन डोमेन नेम। उसके बाद एक स्लैश बैक स्लैश लगी है, उसके बाद एक ट्यूटोरियल्स लिखा, ट्यूटोरियल्स के बाद लगा है व्हाट इज ए डोमेन। अब ये चीज क्या है? ये एक पाथ होगा या आपका एक पेज होगा। पाथ मतलब जैसे हमारे पास एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर फिर एक फाइल है, तो वो हमारा एक पाथ कहलाएगा या डायरेक्टरी कहलाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं, तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊँ, तो समझ लो कि ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, ये हमारी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर फिर मेरे पास ये 4 फाइलें हैं। ये तो अभी एक डोमेन, मेन डोमेन। अब अगर हम कोई और फोल्डर ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट फाइल्स होंगी, या हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं ताकि समझ लग जाए। जैसे मेरे पास समझो कि ये मेरे पास एक मेन फोल्डर है, ये एक मेन फोल्डर है कंप्रेस्ड के नेम से, और उसके अंदर फिर एक फोल्डर है। अब ये उसकी एक पाथ बन रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास ये इतनी सारी फाइलें हैं, मैंने इस फाइल को असेस करना है, तो फिर इस फाइल का क्या लिखेंगे? हम नेम लिखेंगे। सेम चीज़ इसमें भी वही कर रहा है कि ये इसके पास समझ लो कि hostinger.com का ये कंप्रेस्ड वाला फोल्डर है। और इसके अगर बात बात करें व्हाट इज ए डोमेन नेम, ट्यूटोरियल, सॉरी ट्यूटोरियल्स की बात करें, तो ट्यूटोरियल्स में हमारे पास समझ लो कि ये कॉफ़ी शॉप रेट्रो लोगो सेट ये आ रहा है, ये हमारा फोल्डर का नेम है। और उसके बाद अगर हम ये बात करें व्हाट इज ए डोमेन नेम, तो ये हमारा एक फाइल का नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 32018449 ये आ रहा है। अगर हम इसकी अब लाइव एग्जांपल देखें इंटरनेट पे, तो समझ लो कि हम यहाँ पे एक सर्च करते हैं google.com। google.com सर्च किया, अब इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ आ रही थी WWW HTTPS वगैरह, वो चीज़ नहीं आ रही। अगर हमने उसको चीज़ को देखना है तो फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे पास ये ऐसी चीज़ आ गई, यहाँ पे अभी शो हो रहा है HTTPS, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है। अब इसके बाद एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लॉक लगा है, इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर है, इस पे अटैक करना मुश्किल है। तो ये हमें साथ मैसेज भी शो करवाएगा कि अगर आप इस चीज वेबसाइट से डाउनलोड कर कोई चीज़ करोगे तो आपके कंप्यूटर पे कोई वायरस वगैरह नहीं आएगा। ठीक है। इसके दो ओवरव्यूज होते हैं, एक तो हैकर अटैक होता है, या फिर एक ये होता है कि जिसने वेबसाइट बनाई है
वो कोई ऐसा मेलवेयर आपके सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है जिसकी वजह से आपके सिस्टम हैंग हो सकता है, आपके सिस्टम से डेटा जा सकता है। तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर है वही को ओपन करना है और अपनी वेबसाइट को भी ज़्यादा सिक्योर रखना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 22lahore.com है। ये डॉट कॉम क्या आ रहा है, ये एक हर डोमेन के बाद एक नेम होता है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के लिए डॉट पी के है, एजुकेशन के लिए डॉट ई डी यू है, डॉट कॉम का मतलब रहता है कंपनी है। इसी तरह ये जैसे हमारे पास एक फाइल का टाइप होती है ना, डॉट जेपीजी, डॉट एम पी फोर वीडियो के लिए जाए, और वर्ड के लिए डॉट डब्ल्यू डी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फाइल्स की डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। इसी तरह इसमें भी क्या है, इसका एक फाइल का समझो एक डोमेन का एक एक्सटेंशन है। तो ये हम पे डिपेंड करेगा, जो डेवलपर है वो डिसाइड करेगा, या कंपनी है या जो बिजनेसमैन है वो डिसाइड करेगा कि उसको डोमेन किस तरह की चाहिए। अब सपोज यहाँ पे हमने 22 सर्च किया, यहाँ पे हमारे पास एक सिक्योर आ रहा है, ये भी मतलब इसके साथ कनेक्शन हमारा सिक्योर है। अब हम इसी का एक पेज ओपन करते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट। इसको मैंने डबल राइट क्लिक किया, या इसी को हम वैसे ही ओपन कर लेते हैं। तो न्यू टैब में ओपन हो गया, और इसमें हम देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉट सिक्योर। इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें आ रहा है नॉट सिक्योर, इसका मतलब है कि ये एच टी टी पी से स्टार्ट हो रहा है, एच टी टी पी एस से नहीं, मतलब ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। अब अगर हम इसकी एक और बार एग्जांपल लें, जैसे आर टी आई। अब आर टी आई देखें तो हमारे पास एक तो यहाँ पे एकदम ये वैसे ही आ रहा था, अब इसमें क्या आ रहा है, /RTI.HTML। अब ये जो चीज़ है ये एक फोल्डर का नेम है, एक फाइल का नेम है। मतलब जो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं उसका एक नेम है RTI.HTML। अगर हम इसमें कंप्लेंट्स को ओपन करें तो कंप्लेंट्स की डिफरेंट एक फाइल है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डोमेन पाथ सर्च करते हैं। हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें एक फोल्डर बना हो, जैसे यहाँ पे है। समझो कि ये हमारा पास मेन फोल्डर है वेबसाइट का, ये वाला। और इसके अंदर फिर हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये उसके अंदर फिर एक फोल्डर बन गया, ये मेन फोल्डर हो गया। अब ये उसका सब फोल्डर बन चुका है, मतलब उसका पाथ बन रहा है। अब अब ये जो है डोमेन पाथ, अब ये उसके एक फाइल का नेम है। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल इतना हिस्सा मिलाकर एक पाथ बन रहा है। ये भी एक्चुअली एक पाथ ही है, लेकिन ये एक मेन ही डायरेक्टरी में है, और ये है सब मेन डायरेक्टरी में है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सब डोमेन की भी है। एक लेते हैं आर कीवा डॉट एस टी, आर कीवा डॉट कॉम एस टी। अब इसमें उसने क्या किया हुआ है, दो एक्सटेंशन इकट्ठी लगा दी, और कीवा .com.st, मतलब .com एक कंपनी, st मतलब सिंगापुर। इसी तरह हम पाकिस्तान के लिए .com.pk भी लगा सकते थे अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद हम अगर इसकी और एग्जांपल लें, crm.orkiva.com.st। अब इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, इसका नेम डिफरेंट है, इसका नेम डिफरेंट है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्टार्टिंग में CRM आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में CRM नहीं आ रहा, इसमें वेल बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, www भी नहीं आ रहा। इसका थीम डिफरेंट है, इसमें जो कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो है उसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चीज़ होती है कि हमने एक ही डोमेन है और उसी के हमने सब डोमेन बना दिए, उस पर डिफरेंट कंटेंट डाल दिया। तो इतना चीज़ होगी कि हमारा URL क्या होता है। ये URL को बेसिक जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, तो ये URL की आपको और भी समझ आ जाएगी, क्योंकि जैसे हमने फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर्स बनाएंगे, तो आपको इन सब की समझ लग जाएगी कि हम इसमें फोल्डर्स क्यों बना रहे हैं, फाइलें क्यों बना रहे हैं, पाथ क्या होता है, सारी वो चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि उसका मैं आंसर कर सकूँ और आपको उसकी अच्छे से समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।